सबसे पहले द डिवीजन ऑफ द साइंसेज या नॉलेज की तकसीम, ये इंतहाई ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब तक आप मुख्तलिफ मौज़ूआत को, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को अलग-अलग नहीं करते और उनके डिसिप्लिन नहीं बनाते और उन डिसिप्लिन को क्लियरली डिमार्केट नहीं करते, तो वो स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज और नॉलेज को किस तरह से परस्यू करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अल-फराबी का एक बुनियादी असर है यूरोप की सोच पे, कि जो अल-फराबी ने डिवीज़न ऑफ नॉलेज की है, वही डिवीज़न ऑफ नॉलेज जो है वो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ पे असरअंदाज होती है, स्कोलास्टिक ट्रेडिशन पे असरअंदाज होती है। वो डिवीज़न क्या है? वो डिवीज़न ये है कि ग्रामर और लैंग्वेज की 7 पार्ट डिवीज़न, नेचुरल साइंसेस की 8 पार्ट डिवीज़न और मैथमेटिक्स की अपनी 7 पार्ट्स की डिवीज़न। ये पूरी जो डिवीज़न थी अल-फराबी ने बुनियादी तौर पे एरिस्टोटल से हासिल की और मज़ीद आगे जो है वो अल-फराबी के ज़रिए ये डिवीज़न ऑफ नॉलेज जो है वो यूरोप तक पहुंची। अल-फराबी की दूसरी जो बड़ी एक अहम कंट्रीब्यूशन है वो ये कि अल-फराबी ने हमेशा इस चीज़ को एम्फसाइज़ किया कि जो कोई भी थियरी हो, जो कोई भी नुक्ता नज़र हो, जो कोई भी हाइपोथेसिस हो, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है। प्रूफ बाय डेमोन्स्ट्रेशन, किसी चीज़ को आप साबित करें उसको वाकई अमल में लाकर, और यही इल्म हासिल करने का, नॉलेज की एक्विजिशन का, नॉलेज को हासिल करने का, साइंटिफिक नॉलेज हासिल करने का बेहतरीन तरीका। लिहाजा जब स्कोलास्टिक ट्रेडिशन 12वीं और 13वीं सदी में जो है वो आगे की तरफ डेवलप करता है, और ख़ास तौर पे रॉजर बेकन के ऊपर, जिसने बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें ईजाद की, अगले एपिसोड में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। रॉजर बेकन पे इसका बहुत बड़ा असर हुआ और भी बहुत सारे लोगों पर असर हुआ, और बाद में जाके हम देखते हैं कि फ्रांसिस बेकन, जो रॉजर बेकन जैसा ही उसका नाम है, उसने भी इसी चीज़ को एम्फसाइज़ किया कि डेमोन्स्ट्रेशन, बार बार इस चीज़ पे एम्फसिस आया कि डेमोन्स्ट्रेशन करना किसी चीज़ की ज़रूरी है उसको साबित करने के लिए। नॉलेज की डिवीज़न के हवाले से इब्ने सीना का भी एक अहम किरदार है, और वो ये कि इब्ने सीना ने ये कहा कि लॉजिक जो है वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर, उसको एक अलग सब्जेक्ट मैटर के तौर पे पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ महज एक टूल नहीं है, एक ऑर्गेनॉन नहीं है, एक सिर्फ औजार नहीं है कि जिससे आप बाकी चीज़ों को समझ सकें, बल्कि लॉजिक एक अपना सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इब्ने सीना ने हमें ये बताया कि जो सेकंड ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे उसमें क्या है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, प्रेमिस है, सिलोजिज्म है, ये सब चीज़ों का मैंने जिक्र पहले किया जब मैंने एरिस्टोटल वगैरह के हवाले से बात की। तो इन कॉन्सेप्ट्स की जो स्टडी है कि सिलोजिज्म क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेमिस किसी आर्गुमेंट का क्या होता है, आर्गुमेंट होती क्या है, लॉजिकल फैलिसी क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये सब जो मौज़ूआत हैं ये लॉजिक का एक मुनफरिद सेपरेट सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना इंतहाई और समझना इंतहाई ज़रूरी है।